तो कांग्रेस की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलें अखिलेश यादव की भी कम नहीं। रामपुर, खतौली और मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है। अब प्रचार के लिए चंद घंटों का समय बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब तक प्रचार के लिए मैनपुरी से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। क्या अखिलेश को कोई डर है? क्या वो बीजेपी के चक्रव्यूह में घिर गए? रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे, अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे। रामपुर में आजम खान को अखिलेश का इंतजार है, लेकिन अखिलेश मैनपुरी में फंसे हुए हैं। जयंत चौधरी को खतौली में अखिलेश का इंतजार है, लेकिन अखिलेश मैनपुरी से निकल नहीं पा रहे। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, रामपुर, खतौली और मैनपुरी। आम चुनाव में तीनों सीटों पर विपक्षी गठबंधन का कब्जा था, लेकिन अखिलेश का फोकस सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी पर है। रामपुर, खतौली और मैनपुरी में 5 दिसंबर को मतदान होना है। प्रचार के लिए अब महज चंद घंटों का समय बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया मैनपुरी से निकल नहीं पा रहे। क्या मैनपुरी में बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं अखिलेश? क्या अखिलेश को मैनपुरी में डिंपल की जीत खतरे में नजर आ रही है? इसकी वजह भी है, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम दिग्गज नेता मैनपुरी पहुंच रहे हैं। इस प्रचार के बीच जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी ने नेताओं को प्रचार और बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है। हर बूथ पर स्थानीय टीम के साथ मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मैनपुरी में घर घर जाकर मतदाताओं से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। जाति के गणित को साधने के लिए जाति से जुड़े लोगों की बैठक हो रही है। यानी समाजवादी पार्टी के गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी घेराबंदी की है। और यही वजह है कि अब अखिलेश नेताजी की विरासत के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं देखो कैसे नेता हैं जो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं, वो क्या पार्टी और समाज को जोड़ेंगे। और हम वो चाचा अगर मिल जाए तो बोले कितने परिवारवादी पार्टी है। मुझे बीजेपी की पता नहीं कौन सी बीमारी है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, वो पता नहीं क्या कह रहे थे, पेंडुलम की कोई ज्ञान दे के गए, पेंडुलम का कोई ज्ञान। सरकार के लोगों से कहेंगे कि हमें पेंडुलम की भाषा न समझाओ, हमारे चाचा जानते हैं झूला कब किसको झुलाना है। रामपुर की लोकसभा सीट भी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ थी। आजमगढ़ तो परिवार का गढ़ था, लेकिन दोनों जगह हार मिली। अब बात विरासत के आखिरी किले की है, इसीलिए अखिलेश कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए अखिलेश ने नाराज चाचा शिवपाल यादव से सुलह की, पार्टी के नाराज नेताओं को मनाया, शक के वोटों के लिए समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बदला। अब शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के साथ मिलकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई कसर ना रह जाए, इसीलिए कुनबा याद दिला रहा है, अब अखिलेश ही छोटे नेताजी हैं। उन्हें खुशी और होना चाहिए जब कोई परिवार एक हो। हैं, ये तो हमारे देश की और समाज की संस्कृति है कि एक होना चाहिए, और राजनीति का भी मतलब यही है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, फूटन डालो तो अब फूटन नहीं होगी। अब हम लोग आज जीवन एक हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव के बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो पहले थी। नहीं, उनका सोच ही गलत है, तो मैं क्या करूं। अखिलेश जानते हैं अगर मैनपुरी में हार हुई तो सिर्फ सवाल नहीं उठेंगे, नेतृत्व को चुनौती मिलेगी, पार्टी में बगावत होगी। इसीलिए आजम खान अकेले रह गए, जयंत चौधरी छूट गए और मैनपुरी के हर दरवाजे पर अखिलेश दस्तक दे रहे हैं। मैनपुरी से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।